हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने देखो क्या किया था। हमने कह लो बेसिक डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ अ लाइन के। इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। कह लो डिफरेंट फॉर्म्स में स्लोप को कैसे निकालना है, ठीक है जी। तो आज हम क्या है इनके सम्स करेंगे कि सम्स कैसे इसके पूछे जा सकते हैं हमें, ठीक है जी। तो कह लीजिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, अब देखो क्या है, हमने ये सीखा था स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। या तो मेरे को क्या पता हो कि लाइन की इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन क्या होती है? एंगल विच अ लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, हमने उस दिन पढ़ा था, ठीक है। इंक्लिनेशन क्या होती है, थीटा क्या होता है, ये कह लो एंगल विच line makes with positive x-axis measured in anti-clockwise direction। ये हमारा इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये स्लोप कैसे बन जाती है? ये जो इंक्लिनेशन है इसका tan ऑफ दिस एंगल जब हम निकाल देते हैं, ठीक है, tan ऑफ दिस एंगल जब हम फाइंड कर लेते हैं तो कह लो हमें क्या है, इसकी स्लोप मिल जाती है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था जो हमने कह लो पिछली क्लास में सीखा था। अब कह रहा है एक ऐसी लाइन की स्लोप निकालो जिसका इंक्लिनेशन क्या है 30 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या है बेटा 30 डिग्री, तो बेटा स्लोप क्या हो जाएगी tan 30 डिग्री। और देख tan 30 डिग्री की अगर देखो जिसने ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ी उनको वैल्यू नहीं पता होगी। वैसे tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो अगले में क्या कह रहा है, इंक्लिनेशन क्या है बेटा 45 डिग्री, तो ये क्या निकालना tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। tan 45 डिग्री क्या होता है बेटा 1 होगी, ठीक है। तो इस केस में स्लोप की वैल्यू आ गई 1/√3, इस केस में वैल्यू आ गई 1, ठीक है जी। तो ये होता है, अगर इंक्लिनेशन पता है उससे स्लोप बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे? सिर्फ टेंजेंट फाइंड करना ऑफ दैट एंगल, ठीक है जी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब बेटा इसमें क्या है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब हमने उस दिन देखा था, या तो कह लो स्लोप निकालने के लिए क्या है, या तो मेरे को इस लाइन की इंक्लिनेशन पता हो, ये एंगल पता हो, या कोई भी दो पॉइंट पता हो जो इस पे बैठे हैं, कोई भी दो पॉइंट पता हो जो इस पे बैठे हैं, ठीक है। अगर मेरे को दो पॉइंट्स पता है जो इस पे बैठे हैं तो इस केस में स्लोप क्या हो जाती थी बेटा, देखो इस केस में स्लोप हो जाती थी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर देखो एंगल पता है या अगर इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप क्या हो जाती थी tan थीटा। अब मेरे को दो पॉइंट्स गिवन है, कह रहा है एक ऐसी लाइन की स्लोप निकालो जो कहां से गुजर रही है -2, -3 एंड 1, 2। अब उसने मेरे को कह लो उस लाइन पे बैठे दो पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। ये आ गया -2, -3, ये आ गया 1, 2। अच्छा, अब देख स्लोप क्या आ जाएगी बेटा y2 माइनस y1, 2 माइनस -3, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है बेटा। ये क्या आ गया 5/3 आ गया, ये क्या आ गया बेटा 5/3 आ गया, ठीक है, सीधा फॉर्मूला। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या है, एक ऐसी लाइन की स्लोप निकाल लो जो कह लो -4, 0 से गुजर रहा है एंड 0, 0 से। अच्छा, अब देखो तुम चाहे इसको x2 y2 मान सकते हो, इसको x1 y1 मान सकते हो, ठीक है, या इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, कुछ भी किसी को भी कोई मान लो, ठीक है। लेकिन क्या है कह लो आंसर पे कोई फर्क हमारे नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको मैं मान लेता हूं, स्लोप क्या आएगी y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, ठीक है। नीचे क्या आ गया x2 माइनस x1, x2 माइनस -4। वैसे देखो न्यूमिरेटर में ही 0 बन गया, नीचे क्या आ गया 4 आ गया, ओवरऑल आंसर क्या आ गया 0। तो मतलब कि इसकी स्लोप क्या आ गई 0 स्लोप आ गई, ठीक है। तो कह लो ये हमारे कुछ सम थे स्लोप फाइंड करने वाले अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अगर इंक्लिनेशन गिवन है लाइन की तब कैसे निकालना है, अगर दो पॉइंट्स गिवन है कि इन दो पॉइंट से गुजरिए तब हमने इसको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन है, कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू 0, 2 एंड -3, 1 इज पैरेलल टू द लाइन दिस।
अच्छा, अब बेटा बात समझ, हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। मान ले दो लाइंस है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2। हमने क्या सीखा था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप में उनके रिलेशन क्या होता है, स्लोप होती हैं बराबर। क्यों? दोनों की इंक्लिनेशन बराबर है एक्स एक्सिस के साथ। इंक्लिनेशन बराबर है तो टैन की वैल्यू भी सेम ही आएगी, टैन थीटा की वैल्यू भी सेम ही आएगी। टैन थीटा की वैल्यू सेम आएगी तो बेटा स्लोप सेम आएगी। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों की स्लोप्स बराबर होती हैं। अच्छा, अब कह रहा है एक लाइन है जो गुजर रही है 0,2 से और -3, -1 से। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरी लाइन जो है कह लो कहाँ से गुजर रही है, ये गुजर रही है कह लो -1,5 से और 4, से। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो मैंने कहा स्लोप बराबर होगी। अच्छा, तो मैंने कहा पहली लाइन की मैं स्लोप निकाल लेता हूं, इसकी कह लो स्लोप निकाल लेता हूं। m1 क्या आएगा, y2 माइनस y1 5 माइनस a अपॉन x2 माइनस x1 -1 अपॉन -4। ठीक है, ये क्या आ गया 5 माइनस a अपॉन -5 आ गया। ठीक है, ये आ गई स्लोप 1 आ गई। अच्छा, अब देखो इसकी इस लाइन की स्लोप कैसे आएगी, देखो m2 कैसे आएगा, ये क्या आ गया y2 माइनस y1 2 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो बेटा ये क्या आ गया 3/3 आ गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो देख बेटा क्या हो जाएगा, m1 इजिकल टू m2 हो जाएगा। तो देख बेटा ये क्या आ गया 1 इजिकल टू 5 माइनस a अपॉन -5 आ गया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, ये क्या आ गया -5 इजिकल टू 5 माइनस a, ये आ गया -5 इजिकल टू -a। तो देखो ये क्या आ गया -10 इजिकल टू नेगेटिव ऑफ a, a की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, मतलब कि अगर एक लाइन इन दो पॉइंट से गुजरी है और एक लाइन इन दो पॉइंट से गुजरी है और ये दोनों आपस में पैरेलल है लाइंस, तो a की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 10 आ रही है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हम। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा था लाइन पासिंग थ्रू -4, -2। एक लाइन है जो कह लो -4, -2 से गुजर रही है और 2, -3 से गुजर रही है। ठीक है, ये लाइन 1 है। अच्छा, कह रहा है इस परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू, ये एक ऐसी लाइन के परपेंडिकुलर है जो कहां से गुजर रही है, a, 5 से गुजर रही है और 2, -1 से गुजर रही है। ठीक है, अच्छा मतलब कि ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, ये L1 है, ये L2 है। अच्छा, कह रहा अगर ये सिनेरियो है, ठीक है, इसको देखो बेटा थोड़ा ठीक कर देते हैं, ये 5 है। ठीक है, अगर कह रहा है ये सिनेरियो है तो बताओ ए क्या होगा, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप मान ले m1, इसकी स्लोप मान लो m2। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 क्या होता है, क्या होता है -1 होता है। अच्छा, अब देख इसकी स्लोप निकालते पहले, देखो इसकी m1 कैसे आएगा, देख y2 माइनस y1 -3 -2 अपॉन x2 माइनस x1 2 -4। तो देख बेटा ये क्या आ गया -1/6 आ गया, इसकी स्लोप आ गई -1/6। ये किसकी वैल्यू आई, m1 की। अब m2 की निकाल लेते हैं। m2 की निकालना कौन सा मुश्किल है, y2 माइनस y1 -1 -5 अपॉन x2 माइनस x1 2 a। तो देख बेटा ये क्या आ गया -6/2 a। यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट जो होगा स्लोप का, ठीक है, m1 इंटू m2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। मतलब -1/6 इंटू -6/2 a किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 6 और 6 कैंसल, ये आ गया 1/2 a इजिकल टू -1। ठीक है, ये क्या आ गया -2 a, ये क्या आ गया -2 + a, इधर का नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई
3। ठीक है जी, तो कह लो इस केस में ए की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। हमें क्या है, दोनों लाइंस की स्लोप निकालनी आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इजिकल टू -1 होगा। ठीक है जी, इतनी बेसिक सी बात है, चलते आगे। अच्छा अब देखो क्या है, ठीक है, अब देखो ये सम करने के लिए हम क्या है, तुम्हें एक बड़ा कह लो बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, अगर तुम कह लो आगे +1 में भी मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है, कंसेप्ट फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। ठीक है, अच्छा अब बेटा सबसे पहले सुन, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे बैठे हैं। ठीक है, मान ले एक लाइन बनाई हमने, ये पॉइंट आ गया P1, ये पॉइंट आ गया P2, ये पॉइंट आ गया P3। ठीक है, ये x1 y1 है बेटा, ये है x2 y2, ये है x3 y3। ठीक है जी, अच्छा अब सबसे पहले समझ लियो, कह लो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कह लो किसी भी 3 पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। ठीक है, उसमें से कह लो एक मेथड होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मेथड, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मेथड, एक मेथड ये रहता है। ठीक है, अभी मैं इसके दोनों के बारे में बताता हूं। एक होता है हमारा स्लोप मेथड, एक होता है स्लोप मेथड। ठीक है, अब देखो ये इस चैप्टर में कह लो क्वेश्चन आ रहा है तो कह लो कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही। ठीक है, ये पहला मेथड होता है और ये दूसरा मेथड होता है। अच्छा अब पहला मेथड देख, ठीक है, इसमें देख क्या है, मैंने कहा ये 3 पॉइंट्स को यूज करके कभी कोई ट्राइंगल बनेगा, कभी कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर देखो ट्राइंगल बनने की ना बेसिक कंडीशन भी क्या होती है, ट्राइंगल कब बनता है। ठीक है, सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, जो तीनों वर्टेक्स हैं, या कह लो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं ना, कह लो 1 2 3। ठीक है, ये कह लो 3 वर्टेक्स कह लो या 3 पॉइंट्स कह लो, ये तीनों क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए, मतलब कि एक ही कॉमन लाइन पे ना बैठे हों। ठीक है, तभी ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अगर तीनों कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे आ गए, देख बेटा, ठीक है, कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अगर ये 3 पॉइंट्स मिलके कोई ट्राइंगल ही नहीं बना रहे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। एक कंसेप्ट हम ये यूज कर लेते हैं कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है, स्लोप मेथड। अब एक चीज याद रखना, कोई कितने पॉइंट्स बैठे हैं लाइन पे, मैंने उस दिन क्या बताया था, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। देख ये है, ये है, ये है, ये है, कितने पॉइंट्स बैठे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स बैठे हैं एक लाइन पे। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट्स को यूज करके मैं लाइन की स्लोप निकाल लूंगा, वो हमेशा सेम आएगी। किसी भी 2 पॉइंट्स को यूज करके मैं स्लोप निकालूंगा लाइन की तो हमेशा सेम आएगी। मान ले ये पॉइंट P4 है, ये P5 है, ये P6 है, सो ऑन P7 P8 P9 P10। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स को ले ले जो इस लाइन पे बैठे हैं, P1 P2 ले ले, चाहे P1 P3 ले ले, चाहे P2 P4 ले ले, कोई भी 2 पॉइंट्स ले ले, इनको यूज करके हम स्लोप निकालेंगे तो हमेशा स्लोप की वैल्यू सेम आएगी। स्लोप विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी सेम। ठीक है, और ये जो बात बोली है ना मैंने, यही आगे चल के कहले बेसिक बनेगा लाइन की इक्वेशन निकालने का, यही बेसिक बनेगा जो लाइन की इक्वेशन निकालने का। हम किसी भी कर्व की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कोई लाइन हो कोई कर्व हो, हम बेसिक कंडीशन ढूंढते हैं कि कोई जितने भी पॉइंट्स उस पर बैठे हैं वो बेसिक कंडीशन क्या फॉलो कर रहे हैं। लाइन के केस में क्या बेसिक कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पे बैठे हैं वो बेसिक कंडीशन ये फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी 2 पॉइंट्स को उठा लूंगा मैं और उसको यूज करके स्लोप निकालूंगा, स्लोप हमेशा सेम आएगी। ठीक है, अब मैं तेरे को एक और बहुत बड़ी एग्जांपल बताता हूँ सर्कल की। अब सर्कल क्या है, मान लो ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर से सर्कल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस r होती है। अब कह ले इस सर्कल पे बैठा कोई भी पॉइंट है वो एक कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, कॉमन कंडीशन क्या है कि उसकी दूरी सेंटर से हमेशा सेम होगी, उसकी दूरी हमेशा सेंटर से सेम होगी। तो सर्कल के केस में हम ये कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। लाइन के केस में हम क्या यूज करते हैं, लाइन के केस में हम ये यूज करते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट अगर उस लाइन पे जो बैठे हैं उसका इस्तेमाल करके स्लोप निकालूंगा तो स्लोप हमेशा सेम आएगी। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करना है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले ले, पहले इन 2 पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकाल ले। देख बेटा ये क्या आ जाएगी,
वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, पॉइंट्स को यूज करके ऐसे स्लोप निकालते हैं। अच्छा अब तेरी मर्जी है, कोई भी दो और पॉइंट्स यूज कर ले, ये दो पॉइंट्स यूज कर ले, नहीं मन तो ये दो पॉइंट्स यूज कर ले, ठीक है। मैं ये और ये पॉइंट्स यूज करके भी स्लोप निकालता हूं। ये क्या आएगी, वाई थ्री माइनस वाई वन अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स वन, ठीक है। इसमें से ये घटा दिया, फिर इसमें से ये घटा दिया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब इक्वेट करूंगा तो मेरी क्या है, वैल्यू सेम आएगी। मैंने कहा ये तीनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर मैं ये दो पॉइंट्स भी यूज कर लूं, ठीक है। इसको लिख दो वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू लिख दो, ठीक है। तो कह लो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब देखो सम हम यूज कह लो, सम निकालते हैं। अच्छा कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स कह रहा है द पॉइंट्स k कॉमा थ्री, टू कॉमा माइनस फोर एंड माइनस के प्लस वन माइनस टू आर कोलिनियर। कह रहा है ये तीन पॉइंट्स हैं कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे बैठे हैं। तो कह रहा है बताओ k की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा बता देते हैं, 2 मिनट का खेल है हमारे लिए। k कॉमा थ्री, टू कॉमा माइनस फोर और ये क्या आ गया माइनस के प्लस वन। अगर बेटा तेरा कंसेप्ट ठीक है ना, कुछ भी तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। ये P1 है, ये बेटा P2 है, ये P3 है। मैंने पहले क्या किया, P1 P2 यूज करके स्लोप निकाली। इस केस में स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y1 यही है, नीचे क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 है 2, x1 है k। अच्छा अब मैंने कहा अब पता क्या करो, अब क्या करो, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो। मैंने कहा चलो P2 और P3 यूज करके स्लोप निकालते हैं, ठीक है। इस केस में स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y1 माइनस टू माइनस माइनस फोर अपॉन x2 माइनस x1 माइनस के प्लस वन माइनस टू। ये आ गया माइनस टू प्लस फोर अपॉन बेटा माइनस के माइनस वन आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 2 अपॉन माइनस के माइनस वन, ठीक है। पहले स्लोप निकाली P1 P2 को इस्तेमाल करके, फिर स्लोप निकाली P2 P3 करके। क्लीनियर का मतलब क्या, ये एक ही लाइन पे बैठे होंगे। अगर एक ही लाइन पे बैठे हैं तो इनकी स्लोप सेम होगी, चाहे इससे निकालूं चाहे इस मेथड से निकालूं, स्लोप हमेशा सेम आएगी। ये क्या आ गया बेटा, ये क्या बन गया, ये आ गया माइनस सेवन अपॉन टू माइनस के, ठीक है। इधर क्या आ गया माइनस सेवन अपॉन टू माइनस के, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर ही होगी। ये क्या आ गया, नेगेटिव कॉमन निकालो इनमें से, ये आ गया माइनस टू अपॉन के प्लस वन आ गया। देख नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू के प्लस वन इजिकल टू 2 इंटू टू माइनस के आ गया। ये क्या आ गया 7 के प्लस सेवन इजिकल टू 4 माइनस टू के आ गया बेटा। इधर का नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव। ये क्या आ गया 9 के इजिकल टू 4 माइनस सेवन। ये क्या आ गया 9 के इजिकल टू माइनस थ्री, के की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। तो यही तो आंसर निकालना था, के की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। एकदम बच्चों वाला सवाल, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन आ गया बेटा। अच्छा अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, फाइंड ए। कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे बैठे हैं, कोलिनियर मतलब कह लो पॉइंट्स जो है हमारे एक लाइन पे बैठे हैं। ये देख यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। इसका नाम सी दे देते। ए क्या है 2 कॉमा 3, फिर क्या है माइनस 5 कॉमा 0, ये क्या है माइनस 2 कॉमा ए। कोलिनियर है तो पहले मैं लाइन की स्लोप निकालता हूँ ए और बी को यूज करके, ए और बी को यूज करके। ये क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 0 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 5 अपॉन माइनस 2। ये आ गया माइनस 3 अपॉन माइनस 7। ये क्या आ गया 3 अपॉन 7 आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं कह लो स्लोप निकालता हूँ बी सी यूज करके, ठीक है। ये क्या आ गया y2 माइनस y1 a माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस माइनस 5 आ गया। ये क्या आ गया a अपॉन माइनस 2 प्लस 5 बेटा। ये क्या आ गया a बाय 3 आ गया। अब मैंने कहा अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे बैठे हैं, इन दोनों को इस्तेमाल करके स्लोप निकालूं या इन दोनों को इस्तेमाल करके स्लोप निकालूं, स्लोप हमेशा सेम ही आएगी, ठीक है। स्लोप हमेशा सेम ही आएगी, स्लोप को कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई देख बेटा, इधर से 9 अपॉन 7 आ गई,
ए की वैल्यू क्या आ गई 9/7 आ गई। जब हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो कह लो हमारा कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट निकल आता है। ठीक है, तो चलो दिस सम ऑल्सो करेक्ट एंड गॉन। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देख बेटा, बात शुरू होती है लाइन की, कह लो इक्वेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, लाइन की इक्वेशन इन, कह लो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, अभी देख तू कह लो 10th में है, तुम बच्चे कह लो 10th में है। ठीक है, तुम्हें कह लो एक चीज ये पता होनी चाहिए कि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तेरे को कम से कम क्या चाहिए। अगर तेरे को ये बात पता ना तो कह लो कोई भी फॉर्म तेरे लिए निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने क्या कहा, इस कह ले पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर में देख क्या लिखना है। ठीक है, कह लो हिंदी में लिख रहा हूं, लाइन की इक्वेशन, बात समझ, निकालने के लिए कम से कम एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जो उस लाइन पे बैठा हो और उस लाइन की स्लोप चाहिए। ठीक है, ये बात तेरे को पता होनी चाहिए कि एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तेरे को कम से कम एक पॉइंट चाहिए, कम से कम, उससे ज़्यादा हो तब भी चलेगा, कम से कम एक पॉइंट पता होना चाहिए जो उस लाइन पे बैठा है और उस लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। ये कह ले पॉइंट और स्लोप m, ये पता है तो कह ले लाइन की इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, इसमें हमें कह लो एक पॉइंट गिवन होगा और लाइन की स्लोप गिवन होगी, लाइन की स्लोप गिवन होगी। ठीक है, अभी देख मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, कंसेप्ट सीख। देखो गिवन क्या होगा, कह रहा है एक लाइन है जो x1 y1 से गुजर रही है, x1 y1 से गुजर रही है। ठीक है, और इसकी स्लोप क्या है, m है। देखो गिवन क्या है, x1 y1 गिवन है कि इस पॉइंट से गुजर रही है और स्लोप गिवन है। ठीक है, ये चीज गिवन है, देखो कह ले, मान ले। ठीक है, अच्छा, अब देख क्या है, तेरे को क्या है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है, तेरे को कह ले एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जो कह लो जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पे बैठे उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने कहा इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स लाइन पे बैठे होंगे उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा, x, y। उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, x, y। सर ये क्यों? अच्छा, अब मेरी बात समझ, अब एक क्लास है, क्लास में तो कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब कह लो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, कह लो एक मॉनिटर बना देते हैं। ठीक है ना, कि कह लो वो चीज जो है क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हर एक बच्चे को थोड़ी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इधर वो कंडीशन बना रहे हैं जो इस पे बैठा हर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब कह लो हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला भी कौन चाहिए, वो रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक्स कॉमा वाई। अच्छा, अब मेरी बात समझ, हमने क्या सीखा, मैंने कहा कि अगर मैं कह लो लाइन पे बैठे दो पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकालूं, किसी भी दो पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकालूं, स्लोप हमेशा सेम आएगी। अच्छा, अब देख क्या है, तेरे को स्लोप गिवन है m। ठीक है, मैंने कहा अब ये जो लाइन की स्लोप है ये कैसे आई होगी, अगर मैं कह ले इन दो पॉइंट्स को यूज करके स्लोप निकालूं, क्या आएगी, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। अगर ये दो पॉइंट्स यूज करके भी स्लोप निकालूं तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, m के बराबर ही आएगी। यही तो सीखा था हमने। ठीक है, तो कह ले इधर ये क्या आ गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गई ये क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं तेरे को एक क्वेश्चन बताता हूं, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 1, 2 and having slope
इक्वल टू 1 एंड हैविंग स्लोप इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है, कह रहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल जो कह लो 1,2 से पास कर रहा है और क्या है, जिसकी स्लोप क्या है 1। ठीक है, मैंने कहा इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे बैठे होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, x, y से करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या पता कौन कौन बैठा है, तो मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इन जनरल x, y से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा अब वो कह रहा है इस लाइन की स्लोप क्या है 1 है। अच्छा तो मैंने कहा इस लाइन की स्लोप तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मेरे को पता है इस पे ये पॉइंट बैठा और ये पॉइंट बैठा, तो इन दो पॉइंट्स को यूज करके भी तो स्लोप निकाल सकता हूं। ये क्या आएगा y2 माइनस y1। ठीक है, ये क्या आ गया y माइनस 2 आ गया अपॉन x माइनस 1। अब कह लो अगर मैं कोई भी पॉइंट इस पे अगर बैठा है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके अगर स्लोप निकालूंगा तो स्लोप किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, अब ऐसे कर ले, इधर ये ले आ x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, मैं ये दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले आया। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कह ले एक ये ऐसी कंडीशन बन गई जो भी पॉइंट इस लाइन पे बैठा होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट कौन सा यूज किया, स्लोप का। क्या स्लोप का कंसेप्ट, कि कोई भी पॉइंट यूज करके स्लोप निकाल लूंगा तो लाइन की हमेशा स्लोप सेम ही आएगी। ठीक है, कौन से दो पॉइंट्स, जो उस लाइन पे बैठे हैं। ठीक है, ये होती है हमारी कह लो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है जी, अच्छा अब आगे देखो क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, अब इस केस में क्या होगा, तेरे को 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ठीक है, तेरे को गिवन होगा एक लाइन है कह लो 2 पॉइंट से गुजर रही है, x1 y1 x2 y2। अब कह रहा है बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, मेरे को लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट एक छोड़ो, दो पॉइंट है, क्या नहीं है, स्लोप। मैंने कहा स्लोप निकालना का कौन सी बड़ी बात है, स्लोप इन दो पॉइंट्स को यूज करके तो निकाल ही सकते हो। स्लोप क्या आ गई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा इन दो पॉइंट्स के अलावा जो भी पॉइंट इस लाइन पे बैठा होगा उसको क्या मान लोगे तुम, x, y मान लोगे। अच्छा अब मैंने कहा अगर मैं इन दो पॉइंट्स को भी यूज करके स्लोप निकालूं तो स्लोप तो सेम ही आएगी, है कि नहीं। तो इन दो पॉइंट्स को यूज करके स्लोप क्या आएगी, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 आएगी। तो ये किसके बराबर आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। सिर्फ ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे। अब क्वेश्चन देख, कह रहा है एक लाइन है 1,1 से गुजर रही है और 2,2 से गुजर रही है। ठीक है, कह रहा है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो 1,1 और 2,2 से गुजर रही है। तो तेरे को अब 2 पॉइंट्स ही गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, तेरे को मैंने क्या सिखाया, तेरे को लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट तो तेरे पास 2 है, तेरे को स्लोप चाहिए। अब तो स्लोप कैसे निकालेगा, इन दो पॉइंट्स को यूज करके 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या गया 1 आ गया। अच्छा अब मैंने कहा लाइन की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है, ऐसी कंडीशन ढूंढना जो इस पे जो कह लो बाकी पॉइंट्स भी बैठे होंगे वो जिसको फॉलो कर रहे होंगे। मैंने कहा इनके अलावा जो पॉइंट्स इस पे बैठे हैं उसको तो क्या मान लेगा बेटा, x, y मान लेगा। अच्छा अब मैंने कहा इन दो पॉइंट्स कोई भी दो, इन दो को या इन दो को यूज करके अगर मैं स्लोप निकालूंगा तब भी स्लोप क्या आएगी मेरी, सेम ही आएगी। ठीक है, तो देख मैंने कहा इन दो पॉइंट्स को यूज करके स्लोप क्या आएगी, y2 माइनस y माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अगर ये कह लो ये भी क्या है, इन्हीं लाइन पे बैठे हैं, तो इसकी स्लोप किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, चाहे इन दो को यूज करके स्लोप निकालूं या इन दोनों को स्लोप निकालो यूज करके स्लोप निकालो, स्लोप तो हमेशा सेम ही आएगी क्योंकि एक ही लाइन पे बैठे हैं। ये आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, माइनस टू कैंसिल, ये क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म का कह लो 2 पॉइंट फॉर्म कंसेप्ट ये होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब आता स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, असलियत में देख ये 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ही होती है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ही होती है। ठीक है, अच्छा अब देख क्या है,
लेकिन इसको समझने के लिए कह ले अब पॉइंट क्या गिवन होता है, कह ले इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट हमें गिवन होता है, वो पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले देख इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, इंटरसेप्ट देखो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट की। मान ले एक ये लाइन है, ठीक है। अच्छा देख ये जो लेंथ बनी ना इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है एक्स इंटरसेप्ट का, कि लाइन एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है, ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है, ठीक है। अगर मैं देखूं ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है, ये दूरी पे ही काट रही है। अगर मैं ध्यान से देखूं ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो ही हो जाएगा, क्यों, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बैठा उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अच्छा ये तो हो गया एक्स इंटरसेप्ट की बात। अब वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट मतलब कि लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है, कि लाइन वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है, ये चीज आएगी। मान ले ये लेंथ क्या ले बी, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो कॉमा बी, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे बैठा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है। अच्छा अब ये किसी फॉर्म में हो सकती है, लाइन कह लो ऐसे भी काट सकती है, ठीक है, लाइन ऐसे भी बन सकती है, लाइन ऐसे भी बन सकती है, लाइन ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। अगर इस केस में क्या है कह लो इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस केस में वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। वो कह लो वो बाद की बात है, अभी कह लो मेन चीज ये है समझने वाली कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। अच्छा अब इस केस में देखो ये क्या है कह लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप है इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इंटरसेप्ट तो दो है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसमें जो बात हो रही होगी हमारे वाई इंटरसेप्ट की बात होती है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। इसमें क्या है देखो लाइन की स्लोप गिवन होगी, लाइन की स्लोप गिवन होगी एंड वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा, ठीक है। अच्छा अब देख इसको समझने के लिए क्या है, मान ले एक लाइन है उसकी स्लोप है m, उसकी स्लोप है m और उसका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, लाइन जो है मान ले ये है, मान ले लाइन जो है y एक्सिस को ओरिजिन से c दूरी पे काट रहे हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कितनी दूरी पे काट रही है, ठीक है। तो c का मतलब क्या है, उसने y इंटरसेप्ट गिवन है c के बराबर, मतलब कि लाइन जो है y एक्सिस को ओरिजिन से c दूरी पे काट रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये पॉइंट क्या है 0, c हो गया, ये पॉइंट क्या इस लाइन पे बैठा है और इस लाइन की देखो स्लोप भी गिवन है, स्लोप क्या गिवन है m गिवन है, ठीक है। अच्छा तो देख क्या है इनडायरेक्टली y इंटरसेप्ट गिवन है, देखो इनडायरेक्टली एक पॉइंट गिवन है, कौन सा पॉइंट 0, c। वो ये कहना चाह रहा है ये एक लाइन 0, c से गुजर रही है और उसकी स्लोप क्या है m है। तो देख इसमें क्या मैंने कहा कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे बैठा है इसके अलावा उसको तू क्या मान लेगा x, y मान लेगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने कहा इन दो पॉइंट्स को यूज करके ही कोई स्लोप निकालूं पहले, ठीक है। ये क्या आ गया y2 माइनस y1 y माइनस c, ये क्या आ गया x2 माइनस x1 x माइनस 0 इजिकल टू m आ गया, ठीक है। तू बेटा इसको भी x1 या x2 या y2 मान सकता है, इसको x1 y1 मान सकता है या इसको x2 y2 मान ले, किसी को भी कुछ मान ले तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ठीक है, इधर देखो, ठीक है, y माइनस सी इजिकल टू एम एक्स आ गया, तो y क्या आ गया एम एक्स प्लस सी आ गया। ये हमारी होती है कह लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इधर क्या है m क्या होता है स्लोप, c क्या होता है हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर c की वैल्यू मान लो -2 गिवन हो, इसका मतलब क्या है, ठीक है, लाइन जो है कह लो
कह लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस को काट रही होगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, पॉजिटिव बताता है ऊपर वाले हिस्से पे काट रही होगी, नेगेटिव मतलब नीचे वाले हिस्से पे काट रही होगी। तो मतलब ये लाइन कहाँ से गुजर रही है, -2, 0 से कह लो 0, -2 से गुजर रही है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें क्या है, वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है और स्लोप गिवन होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली देख सम क्या बन गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही तो बन गई, या कह ले हमारा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ही बन गई। मतलब कि सी यूनिट कह रहा है, अगर सी यूनिट इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब क्या है, वो वाई एक्सिस को सी यूनिट पे काट रहा है। सी यूनिट पे काटने का मतलब 0, सी से गुजर रहा है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ही तो बन गई। एक पॉइंट गिवन है इनडायरेक्टली, ठीक है, और एक स्लोप गिवन है, ठीक है। तो कह लो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है जी। तो हम देखो आगे देखते हैं, वैसे तो आज मेरे हिसाब से यहाँ तक ही होगा, ठीक है, वही बात है। आज हम देखो क्या है, यहाँ तक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इधर तक ही हम आज कर रहे हैं, तो क्या है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। तो कह लो अगले लेक्चर में हम क्या है इसके आगे और बात करेंगे, और कह लो क्या है जैसे जैसे कह लो आगे आगे चलते जाएंगे तो कह लो तुम्हें और चीज़ें समझ आती जाएंगी। अगर वही देखो क्या है, अगर तुम्हें स्लोप समझ आया है, ठीक है, तो इक्वेशन का कंसेप्ट समझना तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमने पढ़ा कि डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन हमने कैसे निकालनी है, ठीक है। तो कह लो आज हम यहाँ तक ही कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।